राम कहने से मुक्ति नहीं होती है। सतनाम साहिब बंदगी, इस कबीर बीजक की असली वाणी से आपको समझना है कि साहिब ने क्या कहा है मोक्ष पाने के लिए, और संसारी लोग क्या कहते हैं, जो लोग आप लोगों को हमेशा से भ्रमित करते आए हैं और हमेशा भ्रमित करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है और अच्छी तरह से समझना है साहिब की असली वाणी को। अगर कबीर पंथी हो तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके गुरु कबीर होने चाहिए। कहने का तात्पर्य सच्चा सतगुरु कबीर साहिब के या सिद्धांत में आपको चलाता है। इस संसार के पाखंडी लोगों से अलग रहने के लिए आपको इस चैनल में सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और सदगुरु के असली वचन को समझना चाहिए कि सदगुरु ने क्या कहा है। जैसा साहिब ने कहा है वैसा ही करोगे तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वाणी पर ध्यान देते हैं। साहिब की वाणी क्या कहती है। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत पति पावे, खांड कहे मुख मीठा। पावक कहे पाम जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग शुआ हरि बोल, हरि प्रताप न जाने, जो कब हुई उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरति न आने। बिन देखे बिन अर्श परश बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे, बिन बांधे अमपुर जासी। साहिब की वाणी को अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लेना है। साहिब ने इस वाणी में बहुत कुछ समझाया है। सदगुरु कहते हैं कि हे पंडित जी, आप जो वाद विवाद करते हैं कि केवल राम नाम के उच्चारण मात्र से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, सो यह कहना झूठा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लो कि इतने ज्ञानी लोग तुम्हें जपने की बात करते हैं और बोलते हैं कि ये नाम जपने से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तो समझ लेना कि आपको मूर्खों ने गलत शिक्षा दी है। यदि परमात्मा राम के परिचय किए बिना ही केवल राम नाम के कहने मात्र से संसार के लोग सदगति प्राप्त कर लें, तो खांड यानी शक्कर शब्द कहने मात्र से मुख भी मीठा हो जाना चाहिए, सो होता नहीं है। अतः जैसे खांड खाने से मुंह मीठा होता है, वैसे ही परमात्मा राम का परिचय ज्ञान प्राप्त करके ही जीव सदगति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। ठीक है, केवल जपने से नहीं, नाम जपने से कुछ नहीं होता है। जिस चीज की दुनिया बात करती है, आप लोगों को पाखंडी गुरुआ शिक्षा देते हैं, जिसके बारे में बताते हैं, उसको मिलाते नहीं है, केवल बताते हैं। यहीं पर साहब ने कहा, किसी ने आपको शक्कर शक्कर कह दिया तो आपका मीठा नहीं होगा, इसलिए आपको शक्कर खाना पड़ेगा और सकना पड़ेगा। जो व्यक्ति शक्कर बात कर रहा है उससे शक्कर लेना चाहिए, जो व्यक्ति परमात्मा की बात कर रहा है उससे परमात्मा का परिचय लेना चाहिए। ठीक है, परमात्मा कैसा है। केवल राम शब्द को जपने तथा कहने मात्र से नहीं, ठीक है, मतलब मोक्ष नहीं हो सकता। इसी प्रकार अग्नि अग्नि शब्द कहने, अग्नि अग्नि कहने से पैर जाए अर्थात अग्नि लग जाए, और जल जल के कहने से प्यास जाए, और भोजन भोजन कहने से यदि भूख भग जाए अर्थात मिट जाए, तब तो राम राम कहने से सारी दुनिया संसार सागर से तर जानी चाहिए। और यदि ऐसा हो जाए तब तो ज्ञान के साधन का तथा गुरु उपदेश आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। अतः परमात्मा राम का परिचय ज्ञान प्राप्त किए बिना केवल राम राम इत्यादि शब्दों, इत्यादि मतलब कोई भी शब्द आप कहोगे, जपोगे, विचार करोगे, मंथन करोगे, दुनिया भर की, मतलब परमात्मा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तो ऐसा आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है, केवल राम राम इत्यादि शब्दों के कहने से, जपने मात्र से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है, लेकिन फिर भी पाखंडी लोग कोई न कोई मंत्र दे ही देते हैं, आप लोग जपते रहते हैं क्योंकि आपको पता नहीं है। वहां राम आदि अनेक नामों के कहने मात्र से मोक्ष नहीं होती। ठीक है,
इस विषय में अनेक दृष्टांत सद्गुरु ने दिए हैं। अतः और भी देखिए कि मनुष्य का साथ होने से और उसे पढ़ाने से शुक यानी पक्षी भी हरि शब्द का उच्चारण करने लगता है, किंतु वह हरि और हरि के प्रताप को नहीं जानता है, क्योंकि जब भी वह मौका पाकर पिंजड़े में से बाहर निकलकर जंगल में चला जाता है तब फिर कभी वह हरि की याद भी नहीं करता है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव साधुओं की संगति से राम इत्यादि नाम लेने लगता है, परंतु संगति छूट जाने से वह कभी हरि इत्यादि नाम की याद भी नहीं करता है और वह विषय वासना के वशीभूत होकर भवाटवी में भ्रमण करने लग जाता है। अतएव उस जन्म मरणादि सर्व दुखहारी परम पुरुष परमात्मा हरि को देखे बिना, यहाँ पर समझ लो हरि को देखना है, परमात्मा को देखना है। परमात्मा को जिस समय आप लोग जान जाते हो उसी समय परमात्मा आपको दिख जाता है। ठीक है, परमात्मा हरि को देखे बिना अर्थात साक्षात्कार किए बिना और अरस परस किए बिना। यहाँ पर साहब क्या कह रहे हैं, देखो साक्षात्कार मतलब प्रैक्टिकल होता है। आपको गुरु से जब भी परमात्मा के दर्शन करना, प्रैक्टिकल करना है कि साहब ने क्या बताया है, किस प्रकार बताया है, आपको गुरु परमात्मा के दर्शन करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। ठीक है, अरस परस का मतलब यहाँ पर हो जाता है स्पर्श करना, यानी परमात्मा को टच करना, परमात्मा को जानना, परमात्मा कैसा है। ठीक है, ठीक है, केवल नाम मात्र लेने से, अब यहाँ पर बताया गया किसी प्रकार का नाम आपको कोई देता है, बोलता है कि यही नाम जपना है तो मोक्ष मिलेगा, साहब ने मना किया। केवल नाम मात्र लेने से क्या होता है, क्योंकि यदि धन के कहने मात्र से सब धनवान हो जाएं तो संसार में कोई भी निर्धन नहीं रहे। धन शब्द का उच्चारण करके सब धनवान हो जाएं, किंतु ऐसा होता नहीं है। अतः सब कोई परिश्रम द्वारा ही धन उपार्जन करने से धनवान होते हैं, वैसे ही साधन द्वारा ही उस हरि परमात्मा की प्राप्ति करके ही मोक्ष प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना साधन क्या है, यहाँ पर जो बताया गया है साधन। अब कोई कार्य आप करते हो, किसी भी कार्य करने के लिए आपको उसी के अनुसार साधन आपके पास होना चाहिए। तो अब इसके लिए साधन क्या है, आपको तन मन इंद्रिय सब कुछ वशीभूत करके रखना पड़ता है, ये सबसे बड़ी साधना है। ठीक है, साहिब की साधना इसी प्रकार है। ये दुनिया के पाखंडी लोग, जो लोग आप लोगों को खपड़ी में ध्यान करवाते हैं, उल्टा सीधा नाम जपने की बात करते हैं, तो ये सब आप लोगों को यानी मिथ्या ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कोई लाभ आपको नहीं होने वाला। सद्गुरु की साधना क्या है, अपने तन मन को निरंतर अपने अंदर रखना, यानी अपने आप को काबू में रखना, अपनी आदतों का सुधार करना सबसे बड़ी साधना है। ठीक है, आप जब ऐसी साधना करते हो तब आप परमात्मा के काबिल हो जाते हो। परमात्मा आपको समझ पाता है कि ये बेटा, ये बच्चा, ये भक्त है जो मुझे सच्ची लगन लगा के रखा है और सच्चा भक्त है मेरा। अर्थात जब आपको परमात्मा से नेह लग जाएगा तो संसार से नाता आपका टूटने लगेगा। ऐसा धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। तो यहाँ पर साहब ने साधना अपनी बताई है, कैसी साधना। अब यहाँ पर देखो कुछ लोग संसार में उल्टी ही साधना बताते हैं। साहब ने कहा केवल नाम उच्चारण मात्र से नहीं, यानी मोक्ष नहीं मिल सकता है किसी को भी, जब तक आपको परमात्मा हरि का ज्ञान नहीं होता, जब तक आप उसको जान नहीं लेते और उसको साक्षात्कार नहीं कर लेते। उसको साक्षात्कार का मतलब ये हो कि जब आपको ज्ञान गुरु होता है, गुरु तो उस ज्ञान के पूर्व ज्ञाता होते, लेकिन आपको जब पता चलता है तब उसको साक्षात करने में आपको समय लग सकता है। अब समय लगने का मतलब यही है कि सबसे पहली बात तो आपको ज्ञान सही होना मिलना चाहिए, इसके बाद में आप उस पर विश्वास करो। विश्वास करने की बात यही है कि जब आप उसको जान लोगे, पहचान लोगे, सद्गुरु की वाणी में आप मिला लोगे और अपना चेक कर लोगे कि हमें ज्ञान सही मिला है, परख लोगे, समझ लोगे, पहचान लोगे और उसके बताए अनुसार सद्गुरु के बताए मार्ग में चल पड़ोगे, यानी गलत नहीं करोगे, अच्छे विचार रखोगे। और संसार भवसागर से तरना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो बहुत सारी बातें हैं जो जानना आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु इस वीडियो में यहाँ पर हम वो सब नहीं बता रहे हैं। संसारी लोगों को सच्ची प्रीत तो विषयों से और माइक धनादि पदार्थों से है। देखो संसारी लोग जो है माया के प्रति लिपटे हुए हैं, माया की ओर दौड़ रहे हैं, सदगुरु की ओर नहीं दौड़ रहे हैं। क्योंकि सदगुरु की ओर अगर दौड़ते तो आज के डेट में आदि अनादि मुक्ति पंथ विश्व का सबसे अलग संस्थान माना जाता है, जो अलग सबसे संस्था मानी जाती है, जहाँ के कड़े नियम है, जहाँ पर यानी भक्तों को भक्त बनाया जाता है। ठीक है, तो संसारी लोगों की सच्ची प्रीत तो विषयों से और माइक धनादि पदार्थों से है, और जन्म मरणादि सर्व दुखों को हरने वाले महाचेतन परम पुरुष परमात्मा हरि के सच्चे ज्ञानी भक्त महात्माओं की हंसी उड़ाते हैं। ऐसा कौन करते हैं? जो माया में लिपटे हुए हैं,
जो माया को जानते हैं परमात्मा को नहीं जानते। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जिज्ञासु मनुष्यों एक महाचेतन परम पुरुष परमात्मा राम के भजे बिना ऐसे अज्ञानी दुष्कर्मी लोग शरीर छूटने पर यमदूतों से बंधकर यम यातना भोगने के लिए यमपुर को जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक राम परमात्मा के भजे बिना जब यहाँ पर बात आती है, देखो साहब ने जाप करने के लिए मना किया है, कोई भी नाम सुमिरन करने के लिए मना किया, नाम लेने से मुक्ति नहीं होती, साहब ने बताया। अब यहाँ पर राम के भजे बिना जो शब्द आता है, तो राम के भजे बिना यही मतलब यही है कि आप लोग परमात्मा का सम्मान नहीं करते, परमात्मा को जानते नहीं हो, परमात्मा को मानते नहीं हो, परमात्मा तुम्हें ऐसा लगता है कि परमात्मा तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए दिन रात झूठ बोलते हो। दिन रात झूठ बोलने का मतलब यही हो जाता है कि आप परमात्मा को नहीं भजते हो, परमात्मा से नहीं डरते हो, आपको भय नहीं लगता है, इसलिए आप लोग लूटा पाटी बता रहे हो और माया में ही उलझे रहते हो और ऐसा लगता है कि आप भक्त हो। ठीक है, साहब ने यहाँ पर वही बताया कि ऐसा करने वाले दुष्कर्मी लोगों को नरक ही जाना पड़ता है, यमपुर जाना पड़ता है। अतः कल्याण सदगति मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि विषय और माइक पदार्थों के मोह ममत्व से विरक्त होकर यानी अलग होकर, फिर साहब ने यहाँ पर कहा, किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर जो सर्वचेतन आत्माओं के निरंतर रमा हुआ महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम है, उसकी प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास में लग जाए, जिससे जन्म मरणादि संसार बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो। अब यहाँ पर ठीक से समझ लेना, साहब ने बार बार कहा किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाकर। अब आदि अनादि मुक्ति पंथ आप लोगों की टाइट परीक्षा लेता है, टाइट शिक्षा देता है और आप लोगों को मजबूत बनाता है। किसी भी यानी यहाँ पर साहब ने कहा किसी भेदी सदगुरु की शरण में जाकर, आप जब भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में आते हैं, इसका मतलब हो जाता है कि आप सदगुरु की शरण में आ जाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर आपको बताया गया है, हाँ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा को जानने के लिए आप आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ेंगे। अब उसके लिए आपको साधना क्या करनी है, साधना आपकी यही है जो आपको सतगुरु बता रहे हैं ऐसा आपको करना पड़ता है। अगर सतगुरु के बताए मार्ग पे आप चल पड़ते हो तो अंत में आपको परिणाम स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। इस वाणी में यहाँ पर ऐसा बताया गया है। और हर जगह में सदगुरु कबीर साहब ने किसी भेदी सदगुरु का जिक्र किया है और सार शब्द का जिक्र किया है और आत्मज्ञान का जिक्र किया है। यानी आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब के बताए अनुसार ज्ञान को ही अच्छी तरह समझना है और सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान में आप लोग चलोगे तो आपका कल्याण होगा। इस संसार का कोई भी पाखंडी गुरु आप लोगों को झूठ बोलकर, झूठी शिक्षा देकर आपको पार नहीं कर सकता है, अर्थात नरक में डाल देगा। आप लोगों का समय, अमूल्य समय जो है ये खत्म हो जाएगा और ऐसा समय जब एक बार निकल जाता है तो जीव केवल तड़पता रहता है, बिलखता रहता है। अर्थात आप लोग 84 खानियों से बचना चाहते हो तो सदगुरु कबीर साहब के सच्चे सिद्धांत को समझना चाहिए और आप लोगों को पूरी बीजक पढ़ने को मिल जाएगी। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये बीजक ही है, पूरी तरह से बीजक आपको धीरे धीरे से प्राप्त हो जाएगा। आप लोग बस चैनल को लाल बटन जो है सब्सक्राइब कर लेना है और आपको घंटे का निशान दबा देना, घंटे का निशान होता है, क्योंकि घंटे का निशान नहीं दबाओगे तो आपको वीडियो बनेगी तो मैसेज नहीं आएगा। और जब भी आप इस चैनल में नए आते हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ दूसरा चैनल भी है जो ये चैनल है सार शब्द भेद सत्यपुरुष। इस चैनल में भी जाकर आप लोग ज्ञान हासिल कर सकते हैं, यानी बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों के जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि भक्ति में हम करें क्या, मोक्ष के लिए करें क्या। सतनाम साहेब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।